Pranam Jai Jinendra. So today is 27th क्लास આપણો સૂત્ર અર્થેન રહસ્યનો અને 1 થી 2 સૂત્ર કા ये दूसरा क्लास है. तो लेट्स स्टार्ट विथ मंगलाचरण. नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयर्यानम नमो उवज्जायानम नमो लोहे सव्व साहुनम ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव परासनो मंगलारंच सव्वे सिम परमम भवै मंगलम राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थे संस्कृतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः. अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जननी शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः. ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. प्रणाम जय जिनेन्द्र. तो वी वर डिस्कसिंग 1 to 2 लास्ट टाइम. तो थोड़ा ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं. लास्ट टाइम हमने पहली 5 गाथा का अर्थ देखा था. तो 1 to 2 सूत्र वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है. मैं अभी इंदिरा बहन से बात कर रहा था. मैंने बोला सभी सूत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है ये 1 to 2 सूत्र है, क्योंकि ये 1 to 2 स्तोत्र में श्रावक को अपना जीवन कैसा जीना चाहिए तो उसका वर्णन किया गया है. अपने जीवन में पाप के स्थान कौन से हैं और इस पाप के स्थान से कैसे बचना चाहिए और आत्मा की शुद्धि कैसे करनी चाहिए उसका वर्णन किया गया है. तो इसलिए 1 to 2 स्तोत्र है वो प्रतिक्रमण में कहा जाता है और इसका दूसरा नाम श्राद्ध प्रतिक्रमण स्तोत्र या श्रावक प्रतिक्रमण स्तोत्र भी उसका दूसरा नाम है. तो भगवान महावीर ने हमको 2 टाइप के धर्म बताए. एक सर्ववीर्ति धर्म बताया और एक देशवीर्ति धर्म बताया. तो जो भी गृहस्थ है जो सर्ववीर्ति धर्म संयम जीवन अंगीकार नहीं कर सकता है पर सर्ववीर्ति धर्म का रुचि वाला है, उसका अनुरागी है, ऐसा जीव अगर वो सर्ववीर्ति धर्म मतलब 5 महाव्रत को वो ले नहीं सकता है, उसके लिए जो श्रावक के 12 व्रत है वो देशवीर्ति धर्म वो अंगीकार करता है. तो वंदितु की पहली गाथा वंदितु सव सिद्धे धम्मायरे सव साहुव इच्छामि परिकम्यु सावक धम्माई आरस. तो पहली गाथा में मंगलाचरण किया है और पंच परमेष्टि को जो नमस्कार है वो सर्व उत्कृष्ट मंगल है. तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये गाथा में सर्वसिद्ध भगवंत को, आचार्य भगवंत को, उपाध्याय भगवंत को और सर्व साधु भगवंत को यहाँ पे नमस्कार किया है. और यहाँ पे जो नमस्कार किया है उसके 2 हेतु है. पहला हेतु था कि ये जो सूत्र की रचना है, जो गंधर्व भगवंत ये सूत्र जो रच रहे हैं उनका ये रचने का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए. और दूसरा, हम जो जब ये वंदित स्तोत्र बोलते हैं, ये जो वंदित स्तोत्र है वो पाप के प्रायश्चित की क्रिया है, वो अत्यंत कठिन है और अत्यंत शुभ है. तो ऐसी क्रिया हमारा निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, उत्कृष्ट भाव के साथ ऐसी क्रिया होए, इसलिए हम सबसे पहले पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं. तो यहाँ पे पंच परमेष्टि को नमस्कार करके हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं. हम गुरु भगवान के पास अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं. तो किसकी इच्छा? तो बोलते इच्छा में परिकम्यु सावग धम्माई आरस. मैं प्रतिक्रमण करने की इच्छा व्यक्त करता हूँ. तो किसका प्रतिक्रमण? तो श्रावक के धर्म में जो भी अतिचार लगे हैं उसका प्रतिक्रमण करने की मैं इच्छा में व्यक्त करता हूँ. तो यहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी धर्म की क्रिया हम करें वो गुरु के आज्ञा से की जाती है. तो इससे इच्छाकार समाचारी की भी पालन होता है. तो यहाँ पे पहले गाथा में ही हम यहाँ पे गुरु की आज्ञा ले रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं कि अपना ये जो पाप का प्रायश्चित का जो काम है वो उत्कृष्ट भाव के साथ पूर्ण होए. फिर उसके बाद दूसरी गाथा थी जो में वयायारो नाने तह दंसने चरित्य सुमो बायरोवा तम नीति नमच गरियामी. जो में वयायारो मतलब जो मैंने व्रत में अतिचार लगाए हैं. कौन से व्रत में? तो नाने तह दंसने चरित्य है मतलब ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार. और मतलब और मतलब श्रावक के 12 व्रत.
तो अपना जो श्रावक का धर्म है वो पंचाचार रूप धर्म है, मतलब तो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चैत्राचार, तपाचार, वीर्याचार और श्रावक के 12 व्रत। तो ऐसा जो धर्म है वो श्रावक का धर्म है। तो उसमें कोई भी अतिचार लगे हो, सुख सुओमो बैरवा, मतलब बड़े अतिचार या छोटे अतिचार, उसकी मैं निंदा करता हूँ और उसकी मैं घृणा करता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने अतिचार क्या है उसका उसका हमने मीनिंग देखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अतिचार किसको कहते हैं। तो अतिचार मतलब हमने जो भी व्रत लिया है, जो श्रावक के 12 व्रत लिए हैं, उसमें जो भी विराध ना हो, उसमें जो भी क्षति हो, उसको अतिचार कहते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि 4 शब्द होते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। राइट। कोई हमको हमने जो व्रत लिया है उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध हमको कोई आचरण करने का बोले और हम उसका निषेध न करें तो उसको अतिक्रम बोलते हैं। फिर उसके बाद अ, हमको व्रत के विरुद्ध करने का हमको इच्छा प्रगटे, भाव प्रगटे, उसको व्यतिक्रम कहते हैं। और उसके बाद हम वो व्रत के भंग करने के लिए कदम बढ़ाए, उसको अतिचार कहते हैं। और अभी तक व्रत का भंग हुआ नहीं है, पर हम कदम बढ़ाए तो उसको अतिचार कहते हैं, पर जब हम व्रत का भंग करते हैं उसको अनाचार कहते हैं। तो ये वंदित स्तोत्र में अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार का प्रतिक्रमण होता है, अनाचार का प्रतिक्रमण नहीं होता है। अनाचार का प्रतिक्रमण तो गुरु भगवान के पास जाके उनके पास प्रायश्चित लेके ही अनाचार का हम प्रायश्चित कर सकते हैं। तो ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि वंदित स्तोत्र में अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार का हम यहाँ पे प्रायश्चित करते हैं। तो हमने ये गाथा में हम कहते हैं कि हमको जो भी श्रावक के 12 व्रत है उसमें जो भी अतिचार लगे हैं, छोटे या बड़े अतिचार, उसके मैं निंदा करता हूँ और घृणा करता हूँ। तो हमने लास्ट टाइम देखा था निंदा अर्थात क्या, कि आत्म साक्षी से निंदा, अपने आप को तिरस्कार करने का, अपने आप को धिक्कार करने का, सोचने का कि मेरे को ये मनुष्य भाव मिला है, फिर भी मैंने प्रमाद के वश, अजागृत अवस्था में मैंने विषय कषाय में आसक्त होके मैंने ये अतिचार लगाए, तो उसको निंदा कहते हैं। और ये निंदा करने की क्रिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्या होता है कि पाप के प्रति अरुचि पैदा होती है, फिर भविष्य में हम वो पाप नहीं करते हैं, इसलिए निंदा करना आवश्यक है। और घड़ा मतलब गुरु के सामने उसका इकरार करना, तो उसको घड़ा कहते हैं। और घड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। तो दूसरी गाथा में सभी अतिचार का निंदा और घड़ा किया गया है। फिर तीसरी गाथा, दुवीय परिगामी सावज्य भूवि आरंभे कारावर्ण करणे परिक्रमे देशियम सौवम। ये तीसरी गाथा एक अद्भुत गाथा है। उसमें उसमें हमको समझाया है कि सभी अतिचार जो श्रावक के 12 व्रत है उसमें जो 124 अतिचार है वो क्यों उत्पन्न होते हैं, उसका कारण क्या है, और वो कारण का प्रायश्चित किया गया है। तो यहाँ पे कहा है कि सभी अतिचार क्यों उत्पन्न होते हैं, तो बोलते दो दो कारण से ये अतिचार उत्पन्न होते हैं। पहला है परिग्रह और दूसरा है सावध्य आरंभ की क्रिया। तो परिग्रह अर्थात क्या, परिग्रह मतलब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य आसक्ति के साथ ग्रहण करने का, लोभ के साथ ग्रहण करने का, उसके प्रति राग करने का, तो मूर्छा करने का। तो ऐसे आसक्ति के साथ हम कोई भी चीज को ग्रहण करते उसको परिग्रह कहते हैं। तो जैसे धन, पैसा, कुटुंब, परिवार, मकान, लैंड, सोने चांदी, कुछ भी हम आसक्ति के साथ ग्रहण करते उसको परिग्रह कहते हैं। तो ये परिग्रह से सभी अतिचार उत्पन्न होते हैं, जो 124 अतिचार है वो सभी अतिचार या परिग्रह के कारण उत्पन्न होते हैं। और दूसरा कारण क्या है, सावध्य आरंभ की क्रिया। सावध्य मतलब पापमय, आरंभ की क्रिया मतलब हिंसा की क्रिया। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सभी हिंसा की क्रिया पापमय नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सावध्य विशेषण लगाया गया है। जो भी हिंसा की क्रिया जिससे हमको अशुभ भाव उत्पन्न हो, कषाय उत्पन्न हो, वो पाप रूप हिंसा की क्रिया है, वो सावध्य हिंसा की क्रिया है। जैसे धन उपार्जन करना, इंद्रियों के विषय कषाय में आसक्त होना, बाहर घूमने जाना, वो सब सावध्य आरंभ की क्रिया है। पर जो हिंसा की क्रिया अपने में शुभ भाव उत्पन्न करती है उसको निर्वध्य हिंसा की क्रिया कहते हैं। निर्वध्य आरंभ की क्रिया, जैसे देरासर जाना, राइट, उसमें हिंसा होती है। हम देरासर में स्वामी वात्सल्य करते हैं, उसमें हिंसा होती है। जिन मंदिर का निर्माण करते हैं, अष्टप्रकारी पूजा करते हैं, तो वो सब निर्वध्य आरंभ की क्रिया है। निर्वध्य आरंभ की क्रिया से कोई अतिचार नहीं लगता है, उससे पुण्य बंद होता है। तो इसलिए यहाँ पे गंधर्व भगवंतों ने सावध्य आरंभ की क्रिया कही है।
तो तीसरी गाथा में कहा है कि परिग्रह के कारण और ऐसे पापमय हिंसा के कारण हमको सभी अतिचार उत्पन्न होते हैं, और ये अतिचार हम खुद करते हैं, करवाते हैं या उसकी अनुमोदना करते हैं, तो उसका मैं यहाँ पे प्रायश्चित करता हूँ। तो ये तीसरी गाथा का अर्थ था। फिर उसके बाद फोर्थ गाथा। फोर्थ गाथा फोर्थ गाथा से हम पहला अतिचार, पहला आचार पकड़ते हैं, वो है ज्ञानाचार। तो यहाँ पे फोर्थ गाथा, जम मंद मिंदीहिम चौविम कसाइम अपसत्यहिम रागेण दोषेण तम निंदे चमच गरियामी। तो फोर्थ गाथा में हमको समझाया गया है कि ये जो ज्ञानाचार है, ये ज्ञानाचार के अतिचार क्यों उत्पन्न होते हैं, उसके कारण क्या है, और वो कारणों का प्रायश्चित किया गया है। आत्मा का स्वभाव क्या है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। कोई भी चीज को हमको जानना वो ज्ञान है, कोई भी चीज को समझना वो दर्शन है, और आचरण वो चारित्र है। तो अ, हमको ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियों द्वारा ज्ञान होता है, राइट। हमको जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, जो परोक्ष ज्ञान है, वो इंद्रियों द्वारा होता है। इसलिए जो इंद्रियों का दुरुपयोग है, इंद्रियों का जो पापमय व्यापार है, उससे ज्ञानाचार का अतिचार लगता है। तो बोलते हैं ज्ञानाचार का अतिचार क्यों लगता है? तो बोलते इंद्रियों का पापमय उपयोग, फिर उसके बाद चार कषाय अप्रशस्त। यहाँ पे अप्रशस्त शब्द हमने लास्ट टाइम देखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अप्रशस्त पांच इंद्रियों का उपयोग, अप्रशस्त चार कसाय, अप्रशस्त राग, अप्रशस्त द्वेष और अप्रशस्त मन वचन काया की क्रिया, इन सब से ज्ञानाचार का अतिचार लगता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जैसे हम आंख ले, राइट, अपनी इंद्रिय, तो आंख से प्रशस्त व्यापार भी हो सकता है, अप्रशस्त व्यापार भी हो सकता है। जैसे हम आंख से प्रभु का दर्शन करें या शास्त्र श्रवण करें, वो प्रशस्त व्यापार है, उससे पुण्य का उपार्जन होता है। पर आंख से हम टीवी देखें, स्त्री के अंगोपांग देखें, तो उससे अप्रशस्त, उसके अतिचार लगता है, ज्ञानाचार का। उसी प्रकार चार कषाय वो भी प्रशस्त हो सकते हैं, अप्रशस्त हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्रोध देखा, कि क्रोध, हम अगर अपने शिष्य को, अपने पुत्र को जो गलत मार्ग पे जा रहा है, उसको वापस सही मार्ग में लाने के लिए करे, तो उसको प्रशस्त क्रोध कहते हैं। और जो क्रोध द्वेष से प्रेरित हो, जो चाहते ऐसा ना हो और क्रोध हो, तो उसको अप्रशस्त क्रोध कहते हैं। तो उसी प्रकार राग भी प्रशस्त हो सकता है और अप्रशस्त हो सकता है, राइट। भगवान पे राग, वो प्रशस्त राग है। कोई पदार्थ या व्यक्ति पे राग, वो अप्रशस्त राग है। जैसे द्वेष भी प्रशस्त और प्रशस्त हो सकते हैं। अपने दुर्गुणों पे द्वेष करना, वो प्रशस्त द्वेष है। और जो द्वेष जो व्यक्ति आधारित है, वो अप्रशस्त द्वेष। तो तो ये सब कारणों से ज्ञान के अतिचार उत्पन्न होते हैं। तो पांच इंद्रियों के कारण, पांच इंद्रियों के अप्रशस्त व्यापार के कारण, चार कषाय जो अप्रशस्त है, अप्रशस्त राग और अप्रशस्त द्वेष। तो ये सब के कारण हमको ज्ञान के अतिचार लगते हैं, और हम वो ज्ञान के अतिचार की हम यहाँ पे निंदा करते हैं, और यहाँ पे उसकी घृणा करते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि वंदित स्तोत्र में जो ज्ञान के जो अतिचार है, जो आठ अतिचार है ज्ञानाचार के, उसका वर्णन नहीं किया गया है। तो हमने लास्ट टाइम उसका हमने वर्णन देखा था अ, कि ज्ञान के अतिचार कौन से है। तो वो अतिचार स्तोत्र में आता है, या नारम्य स्तोत्र में, काले विनय बहुमाने उहाने त अन्य वने वंजन तटु भय अठवियो नारम आयारो। तो हमने वो ज्ञान के अतिचार, वो आठ अतिचार देखे थे। उसमें पहला अतिचार था कि अकाल को स्वाध्याय करना, राइट। जैसे हमने देखा था कि स्त्री को जब 3 या 4 दिन होता है मासिक, तब वो स्वाध्याय करे, या फिर सुबह दोपहर शाम, उसके एक घड़ी पहले एक घड़ी बाद में अभ्यास करे, तो वो सब अकार है। फिर उसके बाद हमने देखा था विनय, विद्या गुरु का विनय न करना, ज्ञान के उपकरण का विनय न करना, तो उससे ज्ञान का अतिचार लगता है। फिर बहुमान, हम जिससे ज्ञान प्राप्त किया है उसका बहुमान न करें, तो उससे ज्ञान का अतिचार लगता है। फिर उसके बाद वह हावरे, मतलब कितने सूत्र क्या है कि तुमको तप करना पड़ता है, जैसे उपधान आदि करना पड़ता है, नौकार मंत्र गिनने के लिए, लोकगस गिनने के लिए। वो उचित तप ऐसा न करे और सूत्र गिने, तो उसके ज्ञान का अतिचार लगता है। फिर अन्नी हवरे, मतलब जिसके पास हमने विद्या ली है उसको छुपाए, राइट, किसी और का नाम ले, तो उसको अन्नी हवरे कहते हैं। और वंजन अट्ठ थटु भय, वंजन मतलब हम सूत्र
गलत उच्चार करे, उससे ज्ञान का अतिचार लगता है। जहाँ पे संपदा है, जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुके नहीं, तो उसको वंचन कहते हैं। अर्थ मतलब उसका अर्थ गलत करे, और उभय तदुभय मतलब दोनों सूत्र और अर्थ एक साथ गलत करे। तो ऐसे हमने 8 ज्ञान के अतिचार देखे थे। फिर उसके बाद गाथा नंबर 5 में दर्शनाचार के अतिचार। तो गाथा नंबर 5 और 6, वो दो गाथा में दर्शनाचार के अतिचार का वर्णन किया गया है। तो गाथा नंबर 5 में दर्शनाचार के अतिचार जो बाह्य कारण है, वो क्यों उत्पन्न होते हैं उसका वर्णन है। और गाथा नंबर 6 में दर्शन के अतिचार जो अभ्यंतर जो कारण है उसका वर्णन किया गया है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि दर्शनाचार के अतिचार अपने बाह्य कारण कौन से है, तो बोलते आगमने निगमने ठाणे चंगमना अभोगे अभियोगे नियोगे परिक्रमे देशियम सवम। तो जो मिथ्या दृष्टि के स्थान है, मेरे को ये लास्ट क्लास के बाद काफी काफी लोग के कॉल आए, काफी लोग के क्वेश्चंस आए इसके इसके बारे में। तो यहाँ पे काफी क्लियर है कि हम जब मिथ्या दृष्टि स्थानों पे जाए, मतलब अन्य धर्म के स्थानों पे, वो हिंदू हो क्रिश्चियन हो कोई भी स्थान, उनके मंदिरों में जाए, उनका महोत्सव आदि सेलिब्रेट करे, तो उसमें दर्शनाचार का अतिचार लगता है। तो हम आने जाने की क्रिया, वहां पे रुकने की क्रिया, वहां पे घूमने की क्रिया, एक्चुअली तो यहाँ पे लिखा है कि ये अगर हम मिथ्या दृष्टि के स्थान पे जाए वो अनाचार है, अतिचार भी नहीं है। पर अगर इन 3 कारणों से जाए, अनाभोगे अभियोगे या नियोगे, तब अतिचार लगता है। तो अनाभोगे मतलब हम भूल गए, विस्मृति, हम भूल गए कि ये मिथ्या दृष्टि का स्थान है और हम गए। अभियोगे मतलब फोर्सफुली, राइट, किसी ने, राजा ने बोला, प्रजा ने बोला, या कुटुंब ने बोला, या कोई भी फोर्सफुली हमको जाना पड़े, उसको अभियोगे कहते। और नियोगे मतलब अपनी फर्ज, राइट। अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन हो, कोई सिटी का मेयर हो, तो उसको अन्य मिथ्या दृष्टि के स्थान पे जाना पड़ता है, उसकी वो फर्ज है। तो इन 3 कारणों से अगर जाए तब हमको अतिचार लगता है, पर अपने मर्जी से सहर्ष जाए तो वो उससे अनाचार लगता है। तो यहां तक हमने लास्ट टाइम देखा था। अभी हम गाथा नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो। पर काफी लोग के ये क्वेश्चन आए थे कि हम मिथ्या दृष्टि के स्थान पे, अन्य धर्म के स्थान पे जा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे वेरी क्लियर है कि हम नहीं जा सकते, राइट। अच्छा चेतन भाई, हाँ। अपने जो कुल देवी और वो होते हैं राइट, वो तो कोई और ही होते हैं, तो उनके मंदिर दर्शन करने जाए तो? नहीं, ओके, वो ओके। ओके। या कुल देवी वो सब ओके है, क्योंकि क्या है कि वो काफी कुल देवी ऐसे तो सम्यक दृष्टि भी होती है। और वो ओके। वो क्या अपने आचार है ना, वो आचार का पालन है, तो ओके है। ओके। तो ये गाथा नंबर 6, ये स्टार्ट करने से पहले ना, तो मुझे पहले सम्यक दर्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा बात करना है। क्योंकि ये दर्शनाचार बेसिकली वो सम्यक दर्शन के अतिचार है, राइट। तो सम्यक दर्शन है क्या? लोगों का जो समझ है ना सम्यक दर्शन, वो काफी अल से अधूरा है। तो सम्यक दर्शन की जो व्याख्या है वो वेरी सिंपल है, राइट। कि भगवान के वचन पे श्रद्धा, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, राइट। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो श्रद्धा अर्थात क्या, राइट। तो वो एक क्वेश्चन है कि श्रद्धा का अर्थ क्या। तो अपने शास्त्र में 3 शब्द आते हैं। एक शब्द आता है विश्वास, दूसरा शब्द आता है आस्था, और थर्ड शब्द आता है श्रद्धा। तो फॉर एग्जाम्पल, हम अगर इंडिया में है और इंडिया में हम कहीं पे जाने के लिए निकले, और हम रास्ता भूल गए, तो हमने वहाँ पे किसी को पूछा, राइट, कि ये यहाँ पे कैसे जाने का। वो हमको रास्ता दिखाए कि तुम यहाँ पे स्ट्रेट जाओ, फिर लेफ्ट जाओ, राइट जाओ। तो हम उसकी बात पे विश्वास करते, तो उसको विश्वास कहते हैं। उसको, उसकी बात हम मान लेते हैं, तो उसको विश्वास कहते हैं। तो दूसरा है आस्था। आस्था अर्थात क्या? आस्था मतलब जो भगवान ने कहा है वो सही है, ऐसी मान्यता, उसको आस्था कहते हैं। देखो, अभी तक श्रद्धा आई नहीं है। आस्था मतलब भगवान ने बोला है कि फॉर एग्जाम्पल, कि संसार छोड़ने जैसा है, दीक्षा लेनी जैसे जैसी है। तो हम मान लेते हैं, राइट, हमारी बुद्धि में वो बात बराबर बैठ गई है कि संसार छोड़ने जैसा है और दीक्षा लेने जैसी है। तो उसको आस्था कहते हैं। पर सम्यक दर्शन क्या है? वो श्रद्धा का विषय है। मतलब श्रद्धा मतलब अनुभूति। मतलब भगवान ने कहा है कि संसार छोड़ने जैसा है, दीक्षा लेने जैसी है। हमको जब हमको सही में संसार छोड़ने जैसा लगे,
दीक्षा लेने जैसी लगे, तब उसको श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा अनुभूति का विषय है, वो बहुत जीव की बहुत बड़ी ऊंची कक्षा है। तो हमको सही में जब ऐसा लगे कि संसार में रहने जैसा नहीं है, संसार के कोई भी पदार्थ वो हमको सुख दे नहीं सकता है, अपने पुत्र, परिवार, अपने पदार्थ, कोई भी चीज हमको सुख नहीं दे सकता है, और सही में हमको दीक्षा लेने जैसी है, ऐसा हमको अनुभूति में आए, तब उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सम्यक दर्शन वो जीव की बहुत ऊंची भूमिका है। तो सम्यक दर्शन के अपने शास्त्र में 5 लक्षण कहे हैं। तो वो 5 लक्षण कौन से हैं, सबको पता होगा। उपशम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य और अनुकंपा। तो ये 5 गुण हमारे में आए तो हमको मानना चाहिए कि हमको सम्यक दर्शन है। राइट। पहला है उपशम। उपशम मतलब राग द्वेष की मंदता। हमारे अगर राग द्वेष बहुत कम हो गए हो तो उसको उपशम भाव कहते हैं। संवेग मतलब मोक्ष जाने की इच्छा, अपने शरीर को छोड़ने की इच्छा, उसको संवेग कहते हैं। निर्वेद मतलब दीक्षा लेने की इच्छा, ये संसार छोड़ने की इच्छा, उसको निर्वेद कहते हैं। फिर आस्तिक्य मतलब भगवान पे, वचन पे पूर्ण श्रद्धा, उसको आस्तिक्य कहते हैं। और अनुकंपा मतलब जीव का दया, जो दुखी जीव है उस पे दया। तो ऐसे 5 गुण अपने में प्रकट हो तो हमको मानना चाहिए हमको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। राइट। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अपने आत्मा, राइट, अपने आत्मा में अनंत गुण है, और अनंत गुण प्रकट करने के लिए कर्म का क्षय करना पड़ता है। तो शास्त्र में ऐसी बात आती है कि सम्यक दर्शन के बिना हम नौ पूर्व का ज्ञान का अभ्यास करें, या फिर निर्तिचार चारित्र का पालन करें, या फिर श्रावक के 12 जो व्रत है उसका पालन करें, सम्यक दर्शन के बिना वो भी कर्मक्षय का कारण रूप नहीं बनती है। तो सम्यक दर्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि हमको आत्मा के गुण तभी प्रकट कर सकते हैं जब अपने में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो। तो ये सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होता है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके लिए तो पूरे 1-2 लेक्चर लग जाते हैं। पर सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, तो बोलते हैं ग्रंथि भेद की प्रक्रिया से। जो सम्यक दर्शन की जो पूर्व भूमिका है उसको ग्रंथि भेद कहते हैं। तो ग्रंथि मतलब क्या, गांठ। राइट। उसको ग्रंथि कहते हैं। तो गांठ मतलब क्या, अपने अपने जीव में कौन सी गांठ है। तो अपने जीव में अनंत भाव से एक गांठ है कि हम मानते हैं कि पर पदार्थ से, पुद्गल बाह्य पदार्थ से हमको सुख मिलता है। तो वो एक गांठ है। तो उससे कारण क्या होता है, जो अनुकूल पदार्थ है उस पे हमको राग होता है, और प्रतिकूल पदार्थ पे हमको द्वेष होता है। तो ये गांठ जब छूटे, जब हमको लगे कि बाह्य पदार्थों से हमको सुख मिल नहीं सकता है, सुख या आनंद वो आत्मा का गुण है, अपने अंदर ही है, जब ऐसी हमको मान्यता आए, ऐसा हमको अनुभूति में आए, उसको ग्रंथि भेद कहते हैं। और ग्रंथि भेद जब गाढ़ हो, वो जब वृद्धि पामे, तब हमको चौथा गुणस्थानक मतलब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो सम्यक दर्शन वो आत्मा की काफी ऊंची भूमिका है। और ये सम्यक दर्शन टकाने टकाने के लिए जो हमने 5वीं गाथा हमने की, हमने सोची कि हमको मिथ्या दृष्टि स्थान पे नहीं जाना चाहिए। उसका कारण क्या है कि हम जब मिथ्या दृष्टि स्थान पे जाते हैं तो उनके आचार और विचार विचार से हम प्रभावित हो जाते हैं, और उसके कारण हम धीरे धीरे उसका हम फॉलो करने लगते हैं। इसलिए हमको ये सम्यक दर्शन या दर्शनाचार का अतिचार लगते हैं। तो गाथा नंबर 6 में सम्यक दर्शन के अतिचार लगने के अभ्यंतर कारण कौन से है, तो बोलते अभ्यंतर कारण 5 है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो पहला है शंका। शंका मतलब जीन वचन पे शंका करना। राइट। भगवान ने जो भी धर्म का उपदेश दिया है, जो 45 आगम में जो धर्म कहा है, उसमें से एक भी बात पे शंका करना। ऐसा नहीं कि सभी बात पे, अगर तुम एक बात पे भी तुम शंका करो, उसमें सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग मुझसे जब बात करते तब कहते हैं कि मैं भगवान की तो मैं सभी बात मानता हूँ, पर एक बात नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि रात्रि भोजन पाप है। कोई कितने लोग कहते हैं मैं भगवान की सभी बात मानता हूँ, पर मैं ये नहीं मानता कि पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक में एक 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 जीव में में अनंत जीव है। राइट। अनंत निगोद के जीव है। कितने लोग बोलते हैं कि भगवान के तो मैं सभी बात मानता हूँ, पर मैं ये नहीं मानता कि ये इतने 15 अरब शाश्वती जिन प्रतिमा है। राइट। तो ऐसा कि कितने लोग बोलते हैं कि मैं नहीं मानता कि समूचे जीव उत्पन्न होते हैं। कितने लोग बोलते हैं मैं नहीं मानता कि पानी, अग्नि, वायु काय में जीव है।
राइट। तो भगवान की एक भी बात पे शंका, उसमें सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है। दूसरा है कंक्ष। कंक का मतलब आकांक्षा। उसका उसका दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है कि अन्य मत की इच्छा रखना, मतलब अन्य धर्म, अन्य देव देवियों को पूजा करना, उनको उनके चमत्कार आदि देख के उस पर प्रभावित होना, उसको कंक कहते हैं। और दूसरा उसका मीनिंग है कि अपना जो धर्म है, वो धर्म करने से हम सांसारिक भाव की आकांक्षा रखना। राइट। हम जो चार धर्म है, दानशील, तप और भाव, वो हम करने से हम सांसारिक भाव की इच्छा रखना, उससे सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है। फिर थर्ड है वितिकिच्छा। वितिकिच्छा का भी दो मीनिंग है। वितिकिच्छा अर्थात धर्म के फल पे संदेह करना। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अपने धर्म में लिखा है कि अगर हम संयम जीवन का पालन करें तो हमको देव गति मिलती है। या फिर अपने धर्म में लिखा है कि हम नौकार्ति का पचकान करें तो एक उपवास का फल मिलता है। राइट। तो उस पे शंका करना। या फिर कितने लोग क्या है कि बहुत धर्म आराधना करते हैं, पर उसके जीवन में जब दुख आता है, तब वो सोचता है कि मैंने तो इतना सारा धर्म किया, फिर भी मेरे मेरे को उसका फल दिखाई नहीं देता है। राइट। काफी लोग सोचते हैं ये, कि फिर भी मेरे को इसका फल दिखाई नहीं देता। तो उससे सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है, क्योंकि वो उसको पता नहीं है कि ये जो अभी जो दुख आता है, वो तो कितने भव पहले जब कर्म उपार्जन किया है उसका उदय है। 100 भव, 200 भव, असंख्य भव के पहले जो हमने पाप किया था, उसका अभी हम उसका उदय है। और वितिकिच्छा का दूसरा अर्थ है जुगुप्सा, मतलब साधु साध्वी के जो मलिन कपड़े आदि को देख के उस पे, वो देख के उदास होना, जुगुप्सा करना। राइट। तो उस पे सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है। जो साधु साध्वी के जो मलिन कपड़े हैं, वो वो उसका उसका महत्व क्या है। राइट। जो साधु साध्वी के जो 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 मलिन कपड़े हैं ना, वो उनके आभूषण स्वरूप है, वो उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए वो उत्तम है। तो वो हमको पता नहीं होता है, और हम वो देख के हम उदास होते हैं, तो उससे हमको सम्यक दर्शन के अतिचार लगते हैं। फिर फोर्थ है कुलिंग की प्रशंसा करना, मतलब अन्य धर्म की प्रशंसा करना। राइट। हम जैसे बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी में ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। राइट। तो उससे भी सम्यक दर्शन के अतिचार लगता है। और जो फिफ्थ चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तह संतव कुलिंगेशु, मतलब कुलिंग का परिचय करना। तो यहाँ पे बहुत इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अन्य धर्मियों के साथ हम जब निकट का संबंध रखते हैं, निकट का संबंध मतलब फैमिली जैसा संबंध, रोज उनके घर हम आते जाते हैं, उनके साथ एकदम निकट का परिचय रखते हैं, तो उससे सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है। क्योंकि क्या होता है, हम जैसे एनवायरनमेंट में हमको जो मिलता है, ऐसे हम ग्रो होते हैं। राइट। हम जैसे हम नॉन जैन फ्रेंड्स के साथ हम बहुत निकट का संबंध रखें, तो अपने जीवन में भी उनके आचार आ जाते हैं। राइट। रात्रि भोजन आदि कुछ हम करने लगते हैं। तो इसके कारण अन्य धर्मियों के साथ निकट का परिचय नहीं रखने का, नॉर्मल परिचय रख सकते हो, पर फैमिली जैसा रिलेशन उनके साथ हम नहीं रख सकते। तो ये 5 कारणों से सम्यक दर्शन के या दर्शनाचार के अतिचार लगते हैं। कोई क्वेश्चंस? तो सम्मत से आ रहे परिक्रम देशियम संवहन, मतलब दिवस दरमियान हमने जो भी सम्यक्त्व के अतिचार लगा है, उसका मैं प्रतिक्रमण या प्रायश्चित करता हूँ। चैतन्य भी वो आप समझाएंगे, हम्म, कंखमा धर्म करने से सांसारिक भाव की इच्छा। कौन सा वाला? અ, अच्छा, आकांक्षा। હા આકાંક્ષામાં સેકન્ડ વન તમે કીધું ને. હા, એટલે એમાં છે ને સમ્યક દર્શનનો અતિચાર લાગે, રાઈટ? કારણ કે આપણે ધર્મ કેમ કરીએ છીએ? આપણે धर्मનું करवाનું फल શું, राइट? जब जो भी सम्यक दर्शी जीव होता है ना, वो जब धर्म करता है ना, उसका एक ही लक्ष्य होता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, वो है आत्मा की शुद्धि। राइट। जो सम्यक दर्शी जीव नहीं होता है, वो अन्य चीजों के लिए वो धर्म करता है। राइट। वो कोई पैसे के लिए करता है, कोई पदवी के लिए करता है, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए करता है। तो उससे सम्यक दर्शन के अतिचार लगते हैं। पर ये सब ना, मतलब यू हैव टू टेक इट वेरी लॉजिकली। ऐसा नहीं है कि यही बात ऐसी होती है। राइट। उसमें उत्सर्ग होते हैं, उसमें अपवाद होते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी को रोग हुआ हो, बहुत बड़ा रोग हुआ हो, और वो सहन नहीं कर पा रहा है, उसको समाधि नहीं रह रही है और आर्त ध्यान हो रहा है, उस समय डेफिनेटली धर्म आराधना करनी चाहिए वो रोग को मिटाने के लिए। तो
तो देर इज ऑलवेज उत्सर्ग एंड अपवाद, राइट। अगर वो धर्म आराधना नहीं करे और वो आर्थिक ध्यान में उसका आयुष्य कर्म बंद हो तो उसको दुर्गति होगा, राइट। तो ये सब हमको रैशनली लेना चाहिए, हमको लॉजिकली लेना चाहिए, और ये सब गुरु भगवान से पूछना चाहिए कि कब हम संसार के लिए धर्म कर सकते, कोई कोई कारण सर, तो एक गुरु भगवान की आज्ञा लेके हम वो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। पर जनरली स्पीकिंग, ये जो शब्द है ये जनरली स्पीकिंग, राइट, हम जनरली संसार के कार्यों के लिए धर्म नहीं करना चाहिए, राइट। जी। तो यहाँ पे वंदित सूत्र में जो दर्शनाचार के 5 अतिचार का वर्णन है, पर एक्चुअली टोटल 8 अतिचार है, राइट। ज्ञानाचार के 8 अतिचार है, दर्शनाचार के भी 8 अतिचार है। तो वो नारमी सूत्र में वो 8वां अतिचार का वर्णन है। तो निस्संख्य निखमगीय निविदिकिच्चा अमुदित्य उव तिरिकरणे वरचले प्रभावणे अट्ठ। तो उसमें से हमने 5 देखा, शंका देखा, आकांक्षा देखा, वितिकिच्छा देखा, फिर मूढ़ दृष्टि भी देखा। मूढ़ दृष्टि मतलब अन्य धर्म का मंत्र चमत्कार देख के उससे प्रभावित होना, तो उससे सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है। फिर उसके बाद जो दूसरे 4 अतिचार है उसका वर्णन वंदित सूत्र में नहीं है, वो भी हम देख लेते हैं। वो है अनुभ्रुवक। अनुभ्रुवक मतलब कोई भी गुणवान जो व्यक्ति है उसके गुण देख के उसकी प्रशंसा न करना, तो उससे सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है। तो हमको देखो, सोचो कि कितना डिटेल में जा रहा है। हम कोई गुणवान के गुण देखे, हमको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर उसकी प्रशंसा न करें तो उसमें सम्यक दर्शन का दोष लगता है। फिर उसके बाद अस्थिरीकरण। अस्थिरीकरण मतलब कोई भी जीव जिसका पाप कर्म का उदय हो, उसके कारण वो धर्म मार्ग से वो वंचित हो गया हो, वो गिर गया हो, ऐसे जीव को अपनी शक्ति होने के बावजूद उसको हेल्प ना करे, उसको अपलिफ्ट ना करे, उसको वापस धर्म मार्ग में स्थिर ना करे, तो हमको उससे सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है। तो हमको अगर शक्ति हो तो ऐसे जीवों को धर्म मार्ग में हमको वापस लेकर आना चाहिए। उसके बाद है अवात्सल्य। अवात्सल्य मतलब जो अपने साधर्मिक है, वो साधर्मिक अगर दिन दुखी हो, गरीब हो, ऐसे साधर्मिक की हमको भक्ति करनी चाहिए। अगर हमको शक्ति होने के बावजूद उसको हेल्प ना करे तो उसमें हमको सम्यक दर्शन का अतिचार लगता है, राइट। तो हमको साधर्मिक की भक्ति करनी चाहिए, साधर्मिक के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। और लास्ट है अप्रभावना। अप्रभावना मतलब हम धर्म की प्रभावना न करें, तो उसमें सम्यक दर्शन के अतिचार लगते हैं। धर्म की प्रभावना कैसे होती है? तो फॉर एग्जाम्पल हम जैसे पूजा करते हैं, राइट, ये नवपद पूजा, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट स्नात्र पूजा, उससे धर्म की प्रभावना होती है। उसके बाद हम सामी वात्सल्य करते हैं, राइट, उससे धर्म की प्रभावना होती है। हम कोई भी चीज़ करें उसमें प्रभाव ना करें, राइट। हम यहाँ पे JSH में कैसा होता है, हम किड्स को हम जैसे हम पूजा पक्षाल करते हैं, उसको प्रभावना देते हैं, तो उससे धर्म की प्रभावना होती है। तो उससे हमारे सम्यक दर्शन और शुद्ध होते जाता है। तो शक्ति होने के बावजूद हम धर्म की प्रभावना न करें तो उसमें सम्यक दर्शन के अतिचार लगते हैं। तो ये 8 कारणों सर हमको दर्शनाचार के अतिचार लगते हैं। कोई क्वेश्चंस? फिर गाथा नंबर 7। तो ज्ञानाचार किन कारणों से उत्पन्न होता है वो हमने देखा। दर्शनाचार किन कारणों से उत्पन्न होता है वो हमने देखा। अभी चारित्रचार, चारित्रचार किन कारणों से उत्पन्न होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आत्मा का गुण ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य, वो आत्मा का गुण है। तो ज्ञान मतलब अ, किसी चीज को जानना, राइट, वो ज्ञान है। दर्शन मतलब उसको समझना, अपनी मान्यता, उसको दर्शन है। चारित्र मतलब आचार, उसको चारित्र कहते हैं। तो सम्यक चारित्र अर्थात क्या? सम्यक चारित्र मतलब हित, जो हित है और अहित है उसका विचार करके आचरण करना, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। या दूसरी भाषा में स्व और पर का कल्याण हो, स्व और पर के आत्मा का कल्याण हो, ऐसा आचार करना, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। या 5 समिति और 3 गुप्ती रूप से युक्त आचार करना, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। या जिस आचार से पाप कर्म का क्षय हो उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस है, पर सम्यक चारित्र मतलब अ, जिससे अपना कल्याण हो और दूसरे जीव का भी कल्याण हो, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं।
तो अभी अपना जो सम्यक जो जो चारित्र है, सम्यक चारित्र, उसके दो प्रकार है, एक सर्ववीर्ति चारित्र है और एक दूसरा देशवीर्ति चारित्र है। तो सर्ववीर्ति चारित्र जो साधु भगवान पालते हैं, उसमें सभी पाप रूप व्यापार का त्याग है, तो उनको संपूर्ण पचकान है। पर हम हमारे गृहस्थ जीवन में हम सभी पाप रूप व्यापार का त्याग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमको देश वीरता का पचकान है, हमको आंशिक पचकान है। तो यहाँ पे श्रावक के जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में हमको पैसे कमाने पड़ते हैं, राइट। उसके लिए हमको हमको आचरण करना पड़ता है, तो उससे पाप कर्म बंद होता है। उसके बाद हमको खाना बनाना पड़ता है, राइट, हमको रसोई आदि करना पड़ता है, तो उससे भी हमको पाप लगता है। तो ये सब चीज़ों का श्रावक कभी भी पचखान नहीं ले सकता है। वो जैसे खाना बनाने की क्रिया का कभी भी वो पचखान नहीं ले सकता है, उसका उसका वो व्रत नहीं ले सकता है। इसलिए उसके गृहस्थ जीवन में उसको ये सबसे उसको कंटिन्यूअस उसको पाप लगते रहता है। तो यहाँ पे ये जो सेवंथ गाथा में सबसे बड़ा पाप का स्थान कौन सा है, वो है खाना बनाने की क्रिया या खाने की क्रिया। तो उसका वर्णन किया गया है और उसका हम यहाँ पे प्रायश्चित करते हैं। तो खाना बनाने की जो क्रिया है उसमें 6 काय जीव का हिंसा होती है। जो षट काय जीव है वो कौन से है, पृथ्वी काय, अप काय, देव का, वाव काय, वनस्पति काय और फिर त्रस काय, राइट। ऐसे 6 काय जीवों की हम हिंसा होती है। तो ये जो खाना बनाने की क्रिया है, तो शास्त्र में तो ऐसा वचन आता है कि श्रावक को जनरली एकाशना करना चाहिए, राइट। क्योंकि क्या होता है कि एकाशना करने से जो ये खाना का पाप काफी कम हो जाता है, हम एक ही बार खाते हैं। तो बोलते हैं कि हमको पॉसिबल हो तो रोज एकाशना मिनिमम करना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो हमको बैशना करना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो मिनिमम नौकारसी और दुविहार का पचकान लेना चाहिए। तो इतना तो मिनिमम है। तो हमको श्रावक को अवश्य नौकारसी और दुविहार का पचकान लेना चाहिए। तो उसका जो रात्रि भोजन का पाप है, क्योंकि रात्रि भोजन के पाप में त्रसकाय जीव की हिंसा होती है, तो वो पाप से वो बच बच जा सकता है। और उसके बाद जो जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें उसको जैना का पालन करना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल, जब हम चूल्हा प्रगटाते हैं तब हमको प्रमार्जना करनी चाहिए। कोई भी बर्तन यूज़ करते हैं वो बर्तनों की भी प्रमार्जना करनी चाहिए। उसके बाद हम जब खाना बनाते हैं जो पानी का उपयोग करते हैं उसको गढ़ना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद हम हम जो भी शाक भाजी आदि आदि जो समारते हैं उसको देख के समारना चाहिए। हमको जितना खाना होता है उतना ही खाना बनाना चाहिए कि वो खाना वासी ना हो, राइट। हम जनरली क्या करते हैं, यूएस में तो हम काफ़ी अधिक बना देते हैं और वो वासी हो जाता है और उसमें जीव की उत्पत्ति होती है और हमको जीव हिंसा का पाप लगता है। तो जितना जरूरत हो उतना ही खाना बनाना चाहिए। फिर चौमासा के 4 महीना लीलोत्री त्याग करना चाहिए, न हो तो पाँचम आठम चौदस को लीलोत्री का त्याग करना चाहिए। उसके बाद कन्मूल का त्याग करना चाहिए, अभक्ष्य का त्याग करना चाहिए, बहुबीज का त्याग करना चाहिए। फिर उसके बाद हम जो खाते हैं, राइट, हम थाली उसको धो के पीना चाहिए कि उसमें समूर्चिव जीव उत्पन्न ना हो। जो ग्लास जो पानी पीते हैं उसको भी साफ करके रखना चाहिए, उसमें समूर्चिव जीव उत्पन्न ना हो। तो ये सब जनरल है। पर तो ये सब के पालन से हमारा जो जो खाने और खाना बनाने का पाप, वो उससे हमारा काफी कम हो जाता है। हम कभी उससे मुक्त नहीं हो सकते श्रावक के जीवन में। साधु के जीवन में तो उनको संपूर्ण त्याग है, तो वो उनको सर्ववीर्ति का, उनको खाना बनाने और उसका तो कोई पाप लगता नहीं है। पर गृहस्थ जीवन में हमको इस पाप का जैना पूर्वक अगर हम पालन करें तो ये इस पाप से हम बच जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है छक्काया समारंभे, मतलब 6 काय जीवों की हिंसा। पयने या पयावरे, मतलब रांधते वक्त या रंधाते वक्त, मतलब कुकिंग करते वक्त या किसी और से कुकिंग हम करवाते हैं तब जो भी दोष लगते हैं। यहाँ पे दोष शब्द का यूज किया है, अतिचार शब्द का यूज नहीं किया है। क्योंकि हम खाना बनाने की क्रिया का कभी व्रत नहीं ले सकते, इसलिए उसका अतिचार नहीं लगता है पर उसका दोष लगता है। तो तो जो भी दोष लगे हैं, अठत्ता या परट्ठा, उभयता, मतलब खुद के लिए खाना बनाया हो, दूसरे के लिए खाना बनाया हो, या उभय मतलब अपने लिए और दूसरे दोनों के लिए खाना बनाया हो, उसमें जो भी जीव हिंसा हुई हो उसकी मैं निंदा करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे चारित्रचार का जो अतिचार, चारित्रचार का जो मुख्य कारण कारण है खाना बनने की क्रिया, उसका यहाँ पे
प्रायश्चित किया गया है। कोई क्वेश्चंस? ठीक है। तो यहाँ पे वंदित स्तोत्र में जो चारित्राचार के जो 8 अतिचार के उसका वर्णन आता नहीं है, तो हम यहाँ पे वो ले लेते हैं, क्योंकि हमको ना एक काउंट रखना है। 124 जो अतिचार है उसका हम काउंट रख रहे हैं। तो हमने ज्ञानाचार के 8 अतिचार देखे, दर्शनाचार के 8 अतिचार देखे, अभी चारित्राचार के 8 अतिचार। तो चारित्राचार के 8 अतिचार कौन से है? 5 समिति और 3 गुप्ती, राइट। तो 5 समिति और 3 गुप्ती के विरुद्ध आचरण करना, उससे चारित्राचार के अतिचार लगते हैं। तो पहला है इरिया समिति। इरिया समिति मतलब नीचे देख के चलना, उसको इरिया समिति कहते हैं। तो हम अगर नीचे देख के न चले और इससे हमको जो भी जीव हिंसा हो, तो उससे हमको चारित्राचार का अतिचार लगता है। फिर उसके बाद भाषा समिति। भाषा समिति मतलब हम कोई भी सावध्य वचन बोले, सावध्य मतलब पापमय, पापमय वचन बोले, या फिर हमने सामयिक लिया हो तब हम उपपत्ति का उपयोग न करें, तो वो 2 कंडीशंस में हमको भाषा समिति के अतिचार लगते हैं। फिर ऐषणा समिति। तो ऐषणा समिति साधु के लिए 42 दोष से रहित उनको गोचरी लेना चाहिए, पर श्रावकों के लिए हमने जो बात किया है, राइट, ऐसा हमको खाना चाहिए, राइट। हमको कंदमूल आदि का त्याग, अभक्ष्य आदि का त्याग हमको ऐषणा समिति में हमको करना चाहिए। फिर उसके बाद आदान भन मत निखेवना, आदान भन मत निखेवना समिति। उसका मतलब है कोई भी चीज हम जब लेते हैं या रखते हैं, उसको प्रमार्जना करके हमको लेनी चाहिए या रखनी चाहिए। ये साधु के लिए है। श्रावक के लिए हम कोई भी चीज हम ले या रखे, राइट, हमको देखना चाहिए कि कोई जीव है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर सोफा उठाए और सोफा दूसरे स्थान पे रखे, तो हमको वी हैव टू मेक श्योर कि कोई जीव मर नहीं रहा है। या हमको डोर्स या विंडोज ओपन करे तो वो देखना चाहिए कि कोई जीव मर नहीं रहा है। तो वो है आदान भन मत निखेवना समिति। और लास्ट है पारिष्टा पानिका समिति, कि मल मूत्र स्टंडिल आदि हमको ऐसे स्थान में हमको परखना चाहिए कि वो 48 मिनट्स में वो सूख जाए। अगर 48 मिनट्स में वो सूखता नहीं है तो उसमें समूचे जीव उत्पन्न होते हैं। तो हमको ये पाप तो अनफॉर्चुनेटली हमको कंटिन्यूअस लगता रहता है, क्योंकि यूएस में ऐसी सिस्टम है कि हमको 48 मिनट्स में तो सूखने वाला है नहीं। तो हमको ये पाप हमको कंटिन्यूअस लगता रहता है। पर पहले के ज़माने में जब ये मातृ और संदिल के लिए लोग बाहर जाते थे, इवन गृहस्थ के लोग, तब वो इसका पालन करते थे, राइट। तो ये 5 समिति के विरुद्ध आचरण, उसमें हमें चारित्राचार के अतिचार लगते हैं। और 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती या काया गुप्ती। मन गुप्ती मतलब मन में अशुभ भाव, आर्त या रौद्र ध्यान करना, तो उसमें मन गुप्ती का विराधना होती है। फिर वचन गुप्ती। वचन गुप्ती मतलब जरूरत ना हो तब बोलना, जनरली हमको मौन रखना चाहिए, हमको बिना कारण बोलना नहीं चाहिए। तो उसमें वचन गुप्ती का अतिचार लगता है। और काया गुप्ती। काया गुप्ती में हम जब हम सामयिक करें तो हमको हमको काया से हिलना नहीं चाहिए, राइट। और नॉर्मल कंडीशंस में भी हमको जब काया जो हिला है तो हमको देखना चाहिए कि कोई जीव की हिंसा नहीं हो रही है। तो वो सब काया गुप्ती में आता है। तो ये 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन, उससे चारित्राचार का पालन होता है। और उससे विरुद्ध आचरण, उसमें चारित्राचार के अतिचार लगते हैं। कोई क्वेश्चंस? ચેતલભાઈ આત્ર ધ્યાન ને રુદ્ર ધ્યાન જરાક સમજાવો ને, એક કોને સર કહેવાય? सर, तो आरती ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार के होते हैं। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। पर आरती ध्यान किसको कहते हैं? तो कोई भी जो इष्ट वस्तु का संयोग हो तब हम खुश होते हैं, और अनिष्ट वस्तु का संयोग हो तो हम दुख होते हैं, या इष्ट वस्तु का वियोग हो तब हम दुख होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमको जब पैसे आते हैं, राइट, हम खुश होते हैं, या पैसे जाते हैं तो दुखी होते हैं, राइट। तो वो सब आर्त ध्यान है। मतलब आर्त ध्यान मतलब कोई भी प्रकार की चिंता, अपने शरीर की चिंता, रोग आने की चिंता, भविष्य की चिंता, तो वो सब कुछ आर्त ध्यान में होता है, राइट। तो उससे आर्त ध्यान से क्या होता है कि जब आयुष्य कर्म का बंद होता है, वो तिर्यंच गति का आयुष्य कर्म का बंद होता है, अगर हम आर्त ध्यान में हो। तुम सोचो, अपना जीवन अभी ऐसा हो गया है ना कि मोस्ट ऑफ लोग कंटिन्यूस आर्त ध्यान में ही होते हैं, मोस्ट ऑफ लोग, राइट। कि तुम सब सोचो 24 कलाक में धर्म ध्यान में कौन होता है? बहुत कम होते हैं, राइट। जो पूरे दिन धर्म आराधना करते हैं वो धर्म ध्यान में होते हैं।
पर मोस्ट ऑफ टाइम हम किसकी चिंता होती है? अपने पुत्र की चिंता होती है, अपने बेटे बेटियों की चिंता होती है, भविष्य की चिंता होती है, कुछ भी रोग आने की चिंता होती है, कुछ भी चिंता होती है, तो वो सब आर्त ध्यान है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान मतलब क्या? कि हिंसात्मक परिणाम, अपने अपने में किसी को मार डालने का परिणाम, अत्यंत क्रोध, अत्यंत लोभ, ऐसे ऐसे जो जो उत्कृष्ट परिणाम होते हैं उसको रौद्र ध्यान कहते हैं, और उससे नरक गति का, आयुष्य कर्म का बंध होता है। तो उससे चारित्र चार के अतिचार लगते हैं। थैंक यू। हाँ, कोई और क्वेश्चंस? तो गाथा नंबर 8, पंचन मनुमयारम गुणमयारम च तीन मय्यारे शिक्षाम चौरम परिक्रमे देशियम समम। तो गाथा नंबर 8 में जो श्रावक के 12 व्रत है उसका वर्णन किया गया है कि श्रावक के 12 व्रत कौन से हैं। तो अभी हमने ज्ञानाचार देखा, दर्शनाचार देखा, चारित्रचार देखा। अभी हम श्रावक के 12 व्रत के बारे में यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो श्रावक के 12 व्रत कौन से हैं? तो बोलते हैं 5 अनुव्रत, 3 गुरुव्रत और 4 शिक्षा व्रत, वो श्रावक के 12 व्रत है। तो पहला है 5 अनुव्रत। तो अनुव्रत अर्थात क्या? अनु मतलब छोटा, ओके। महाव्रत मतलब संपूर्ण व्रत, और अनु मतलब उसके कंपैरिजन में जो छोटा व्रत है उसको अनुव्रत कहते हैं। अनुव्रत जो पालने में, जो लेने में जो सिंपल हो, वो इजी हो, उसको अनुव्रत कहते हैं। अनुव्रत का दूसरा मीनिंग है, अनु का दूसरा मीनिंग है पीछे, जो सम्यक दर्शन के पीछे आता हो, मतलब सम्यक दर्शन के प्राप्ति के बाद जो व्रत लिया जाता है उसको अनुव्रत कहते हैं। मतलब 5वें गुणस्थानक में जो व्रत लिया जाता है उसको अनुव्रत कहते हैं। तो ये अनुव्रत कौन से है? तो 5 है। स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत, मतलब बड़े जीव हिंसा से बचना। स्थूल मूर्छापात विरमण व्रत, मतलब बड़े झूठ से बचना। स्थूल अदत्तदान विरमण व्रत, मतलब बड़े चोरी से बचना। स्वदारा संतोष व्रत, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन, फिर सिर्फ स्वदारा पे संतोष। ये व्रत इंपॉर्टेंट है 4th, क्योंकि उसका पालन मन वचन काया से होना चाहिए, राइट। तो काया से पालन तो सब लोग करते हैं, पर उसका पालन मन से भी होना चाहिए, तभी ये व्रत का हम पालन कर सकते हैं। उसके बाद 5th स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत। उसमें उसमें परिग्रह का पचकान लेना, मतलब जो भी हम धन संपत्ति आदि कमाते हैं उसको मर्यादित रखना, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, परिग्रह के कारण लोग नरक में गए, राइट। मतलब सिर्फ हिंसा के कारण नरक में नहीं जाते, ऐसा नहीं होता है। लोग अब्रह्मचर्य का सेवन से भी नरक में जाते हैं, लोग परिग्रह के कारण भी नरक में जाते हैं। तो ये सब बड़े बड़े पाप है। तो हमको जीवन में एक एक गोल होना चाहिए कि हम ठीक है, इतने से ज्यादा नहीं कमाएंगे। वो गोल बड़ा हो तो भी ओके है, यू कैन से कि मैं $2 मिलियन से ज्यादा नहीं कमाऊंगा, राइट। $2 मिलियन से जो भी ज्यादा हो मैं धर्म में यूज कर लूंगा। तो यू कैन कीप अ बिगर गोल, बट यू स्टिल हैव टू हैव अ गोल, राइट। तो ये परिग्रह परिमाण व्रत है। तो ये 5 अनुव्रत है। कोई क्वेश्चंस? कोई डिस्टरबेंस आ रहा है? आई थिंक, हाँ, ओके। तो ये 5 अनुव्रत है। ये 5 अनुव्रत को मूल व्रत कहते हैं, ओके। 5 अनुव्रत को शास्त्रों में मूल व्रत कहते हैं। फिर उसके बाद है 3 गुण व्रत। तो गुण व्रत किसको कहते हैं? तो जो 5 जो अनुव्रत है या मूल व्रत है उसकी पुष्टि करे, उसकी शुद्धि करे, उसको गुण व्रत कहते हैं। कोई कोई क्वेश्चन है? हाँ। तो जो मूल व्रतों की वृद्धि करे या शुद्धि करे उसको गुण व्रत कहते हैं। तो गुण व्रत 3 है। पहला है दिक् परिमाण व्रत, मतलब हर एक दिशा में हमको एक नियम होना चाहिए कि इतने माइल से ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, तो उसको दिक् परिमाण व्रत कहते हैं। फिर उसके बाद है 6th है भोगाभोग परिमाण व्रत। तो भोगाभोग परिमाण व्रत वो बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है। उसमें भोग और उपभोग अपने 2 शब्द आते हैं। भोग मतलब खाने की आइटम्स, राइट, जिसका हम एक बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे खाने की आइटम्स, उसको भोग कहते हैं। तो भोग भोग व्रत में सब कुछ आ जाता है। रात्रि भोजन का त्याग आ जाता है, कंदमूल का त्याग, अभक्ष्य का त्याग, वासी का त्याग, तुच्छ फल का त्याग, बहुबीज का त्याग, वो सब कुछ ये भोग व्रत में आ जाता है। फिर उपभोग मतलब जैसे हम जो बार बार उपयोग कर पाए, राइट, जैसे वस्त्र, अपने क्लोथ्स, तो वो सब उपभोग के सामान है। तो उसको मर्यादित करना, उसको क्वांटिटी उसमें निश्चित करना, उसको भोगाभोग परिमाण व्रत कहते हैं।
और 8th जो व्रत है वो सबसे इंपॉर्टेंट व्रत है 12 व्रतों में, वो है अनर्थ दंड विरमण व्रत। ये व्रत ऐसा है कि मैं एक बार एक आचार्य भगवान के पास गया था और ऐसे ही बात कर रहा था आचार्य भगवान से। तो आचार्य भगवान ने मुझे पूछा कि तू बता कि ये 12 व्रतों में स, सबसे ज्यादा पाप किसमें लगता है, कौन से व्रत में, अपने जैन के लिए, अपने ये जैन की बात है, अपनी बात है। तो मैंने सोचा सोचा सोचा, पर मेरे पास आंसर नहीं था। मैंने बोला ठीक है, हम प्राणातिपात तो हम इतनी जीव हिंसा नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो महाराज साहब ने आंसर दिया अनर्थ दंड विरमण व्रत, इसमें सबसे ज्यादा हम लोग पाप करते हैं। तो अनर्थ दंड विरमण व्रत मतलब क्या, मतलब प्रमाद, इन शॉर्ट। मतलब अनर्थ की क्रिया करना, मतलब जो भी धर्म की क्रिया के अलावा जो भी क्रिया करना, जैसे टीवी देखना, मूवीज देखना, दोस्तों के साथ धर्म के अलावा कोई और बातचीत करना, या फिर आता है ना राज्य कथा, भक्त कथा, देश कथा, स्त्री कथा की भी, तो कुछ भी करना, ये सब प्रमाद है, और इससे हमको बहुत बड़ा हमको पाप लगता है। तो ये 3 गुण व्रत है। उसके बाद है 4 शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रत किसको कहते हैं? तो शिक्षा व्रत उसको कहते हैं कि जिसमें हमको साधु जीवन की शिक्षा मिले, हमको संयम जीवन की जिसमें शिक्षा मिले, या समभाव की शिक्षा मिले, हम अपने आत्मा जो गुण है समभाव, उसमें हम जा पाए, तो उसको हम शिक्षा व्रत कहते हैं। तो शिक्षा व्रत 4 प्रकार के हैं। पहला है सामयिक व्रत, मतलब 2 घड़ी सामयिक में रहना, समभाव में रहना, उसको सामयिक व्रत कहते हैं। देशावकाशिक व्रत, ये ना देशावकाशिक व्रत, पहले इसका मीनिंग अलग था, अभी उसका मीनिंग अलग है। पहले ही उसका मीनिंग ऐसा था कि देशावकाशिक मतलब जो अन्य व्रत है उसमें जो मर्यादा है उसको और कम करना, उसको और संकुचित करना, उसको देशावकाशिक कहते थे। अभी क्या करते हैं कि उसमें अभी अभी सुबह शाम का प्रतिक्रमण करते हैं और 6 सामयिक करते हैं, और मिनिमम एकाशना करते हैं। तो अभी अभी उसके आचार थोड़ा परिवर्तन आ गया है कि उसमें 8 टोटल सामयिक हो जाते हैं, और उसमें एकाशना मिनिमम करते हैं, तो उसको देशावकाशिक व्रत कहते हैं। फिर पौषध व्रत, मतलब एक दिन मिनिमम साधु भगवान के जैसा जीना, राइट, और उसमें उपवास आदि करना, तो उसको पौषध व्रत कहते हैं। और लास्ट है अतिथि संविभाग व्रत, मतलब साधु साध्वी को आहार गोचरी दे के हमको अपना आहार ग्रहण करना, हमको, तो उसको अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। तो उसमें ये श्रावक के 12 व्रत है। उसमें से जो पहले के 5 अनुव्रत और 3 गुण व्रत है, वो यावत जीव लिए जाते हैं, मतलब कंप्लीट लाइफ टाइम के लिए जाते हैं। और जो 4 शिक्षा व्रत है वो उसमें अमुक दिन के लिए ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सामयिक व्रत हम ले ऐसे सामयिक को रोज करने का होता है क्योंकि वो आवश्यक क्रिया है, पर अगर हम न कर पाए तो एटलीस्ट उसमें एक मर्यादा एक होनी चाहिए। हम एटलीस्ट हम सोचना चाहिए कि मैं महीने में इतने सामयिक करूंगा, तो वो सामयिक व्रत है। मैं महीने में या साल में इतने देशावकाशिक व्रत करूंगा, महीने में और साल में मैं इतने पोषद करूंगा, या इतने अतिथि संविभाग व्रत का पालन करूंगा। तो पहले 8 व्रत वो पूरे जीवन के लिए ले जाते हैं, और दूसरे 4 व्रत वो उसमें हम काउंट और डेज हम नक्की कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस? तो श्रावक के जो 124 अतिचार है, ये राइट, वो कौन से है हमने देखा। ज्ञानाचार के हमने 8 अतिचार देखे, दर्शनाचार के 8 अतिचार, चारित्राचार के 8 अतिचार देखे। उसके बाद तपाचार के 12 है, विद्याचार के 3 है, सम्यक्त्व के 5 अतिचार है। और सभी जो 12 व्रत है उसमें हर एक व्रत के 5-5 है अतिचार, पर जो 7वां भोगाभोग परिमाण व्रत है उसमें 20 अतिचार है, और संश्लेषणा के 5 अतिचार है। तो ऐसा करके टोटल 124 अतिचार है श्रावक के जीवन में। कोई क्वेश्चंस? तो हम यहाँ पे गाथा नंबर 9 हम पहले व्रत से स्टार्ट करते हैं। पढ़मे अनुवयमी सुलग पराई वाय वीरयो आर्यम अपसत्य इत्तपमाय पसंगेरम। तो जो पहला व्रत है वो है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। देखो ये गाथा काफी काफी डीप में जाएगा। ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ये इतना सिंपल नहीं है, पर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्थूल स्थूल परिमाण विरमण व्रत है क्या। तो पहला व्रत है स्थूल परिमाण विरमण व्रत। तो पढ़मे अनुवयमी मतलब प्रथम अनुव्रत में स्थूल परिमाण विरमण व्रत जो हमने लिया है उसकी विरति या उसका विरमण
तो स्थूल प्रांतिपात विरमण व्रत मतलब प्रांतिपात मतलब प्राण का अतिपात, जो प्राण का जो अतिपात मतलब विनाश, मतलब प्राण का विनाश, उसको प्रांतिपात बोलते हैं। और स्थूल मतलब बड़े, तो बड़े प्राणों का विनाश उसको स्थूल प्रांतिपात बोलते हैं। तो अपने जीवन में जो हिंसा होती है वो दो प्रकार की है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा मतलब द्रव्य प्राणों का नाश करना, उसको द्रव्य हिंसा कहते हैं। और भाव हिंसा मतलब जो आत्मा के गुण है उसको नाश करना। तो वंदित स्तोत्र में सिर्फ द्रव्य हिंसा की बात की गई है, उसमें भाव हिंसा की बात नहीं की गई है। पर हमको ये समझना चाहिए कि व्यवहार से भी हिंसा है और निश्चय से भी हिंसा है, राइट। द्रव्य हिंसा है और भाव हिंसा है। तो द्रव्य हिंसा किसको कहते हैं? तो प्राण अर्थात क्या? तो जीव विचार में उसका प्राण आता है कि प्राण 10 प्रकार के होते हैं। उसमें 5 इंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु और स्तोत्र, राइट। ऐसे 5 इंद्रिय, 3 बर मन वचन और काया बर, आयुष्य और श्वासोश्वास। तो ऐसे 10 प्राण हैं। उसमें जो एक इंद्रिय जीव है उसके उसके 4 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय जीव में कौन से होता है? स्पर्शेंद्रिय होता है, कायाबर होता है, आयुष्य होता है और श्वासोश्वास होता है। बे इंद्रिय में 6 प्राण होते हैं, उसमें स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, मन वचन, मन बर नहीं सॉरी काया बर, वचन बर और श्वासोश्वास और आयुष्य। तो ऐसे 6 प्राण होते हैं बे इंद्रिय में। तेन्द्रिय में 7, चौरिंद्रिय में 8, असंगनी पंचेंद्रिय में 9, मन बर के अलावा, और संगनी पंचेंद्रिय में 10 प्राण होते हैं। तो प्रांतिपात का अर्थ क्या? तो प्रांतिपात का अर्थ इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मात्र जीव की हिंसा, राइट, मात्र आयुष्य का नाश करना, ऐसा नहीं है। पर इस 10 प्राणों में से कोई भी एक प्राण का भी नाश करना उसको प्रांतिपात कहते हैं। मतलब अगर कोई पंचेंद्रिय जीव हो, उसकी जो 5 इंद्रिय है उसमें एक इंद्रिय का भी नाश करना, राइट, चक्षु इंद्रिय, धन, जो भी एक इंद्रिय का भी उसका नाश करना, तो उसमें ये प्रांतिपात, उसको उसको प्रांतिपात कहते हैं, राइट। तो ये समझना चाहिए कि जीव हिंसा ही प्रांतिपात नहीं कहते, पर 10 प्राणों में से कोई भी एक प्राण का नाश करना उसको प्रांतिपात कहते हैं। तो शास्त्र में जो द्रव्य हिंसा है वो कितने प्रकार की है? तो बोलते हैं 243 टाइप्स की द्रव्य हिंसा है। तो कैसे? तो 9 प्रकार के जीव है, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पतिकाय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, राइट। तो टोटल 9 प्रकार के जीव है। इन 9 प्रकार के जीव हम मन से हिंसा कर सकते हैं, वचन से हिंसा कर सकते हैं और काया से हिंसा कर सकते हैं, राइट। हम मन से हम सोच के हिंसा कर सकते हैं, वचन से बोल के हिंसा कर सकते हैं, या काया से हिंसा कर सकते हैं। तो 9 × 3 27। उसके बाद हम हिंसा कर सकते, करवा सकते या अनुमोदना कर सकते हैं, राइट। तो 27 × 3 81। और हम हिंसा हमने भूतकाल में की हो, वर्तमान में हम कर रहे हो और भविष्य में जो हम करने वाले हो। तो 81 × 3 243 भेद है हिंसा के, द्रव्य हिंसा के। तो साधु भगवंत को जब वो महाव्रत लेते हैं उसमें 243 भेदों का पचखान है, वो सभी प्रकार का त्याग है। पर जो हम श्रावक है, श्रावक को मात्र 72 प्रकार की हिंसा का त्याग है, बाकी की जैना है। तो उसमें से जो 9 प्रकार के जीव है उसमें से स्थावर जीवों की जैना है, राइट, क्योंकि खाना आदि बनाना पड़ता है। तो उसमें स्थावर आदि जीव की जैना है। पर बाकी जो 4 जीव है, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसका त्याग है। तो 4 प्रकार के जीव, उसको हम मन वचन काया से हिंसा कर सकते हैं, तो 4 × 3। हम भूत भविष्य वर्तमान में हिंसा कर सकते हैं, तो 12 × अगेन 3। और हम हिंसा कर सकते या करवा सकते हैं। यहाँ पे अनुमोदना को नहीं लिया है श्रावक के धर्म में, राइट। तो कितना टाइप हुआ? 3 × 3 × 2 × 4, तो 72 प्रकार का हिंसा का त्याग है श्रावक के जीवन में। साधु के जीवन में 243 प्रकार के हिंसा का त्याग है। तो थोड़ा और डीप में जाते हैं ये व्रत को समझने के लिए। तो हिंसा 2 प्रकार की है, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, तो द्रव्य हिंसा की बात कर रहे। तो अपने जो श्रावक का जो ये प्रथम व्रत है उसको सवा वसा का व्रत कहा गया है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो साधु भगवान का जो व्रत है वो 100% है, उसके कंपैरिजन में हमारा जो व्रत है वो मात्र 6.25% है। तो द्रव्य हिंसा, जो जीव 2 प्रकार के होते हैं, स्थावर जीव और त्रस जीव।
राइट। स्थावर जीव किसको कहते हैं? जो अपने इच्छा से हिल नहीं सकते उसको स्थावर जीव कहते हैं, और जो अपनी इच्छा से जो हिल सकते हैं उसको त्रस जीव कहते हैं। तो श्रावक के जीवन में जो स्थावर जीव है उसकी जयना है, पर त्रस जीव की हिंसा का त्याग है। तो यहाँ पे 50% हो गया। फिर उसके बाद श्रावक अपने जीवन में पूरा त्रस जीव की हिंसा से बच नहीं सकता है। तो त्रस जीव की हिंसा दो प्रकार से होती है, संकल्पजन्य और आरंभजन्य। जैसे हम खाना बनाने की क्रिया, वो आरंभजन्य हिंसा है, उससे हम बच नहीं सकते, तो उसमें जयना है। पर संकल्पजन्य हिंसा का त्याग है। संकल्पजन्य हिंसा मतलब क्या? कि हम संकल्प करके किसी को मारे, मतलब हम सोच के मारे, हम सोचे कि इसको मारना है और उसको मारे, तो ऐसा हम सोच के अगर मारे तो ऐसी हिंसा का त्याग है। राइट। तो 50% में से 25% हो गया। अभी संकल्पजन्य हिंसा का भी पालन श्रावक पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक अपराधी जीव होता है और निरपराधी जीव होता है। जिसने कोई भी अपराध नहीं किया हो, ऐसे जीव की हिंसा का त्याग है। पर जिसने अपराध किया हो, जैसे चोर है, अपने घर में अगर चोर घुस जाए तो हम अगर डंडे से मारे तो वहां पे जयना है। राइट। तो हम जैसे कोई कुछ ऐसे गलत कार्य कर रहा हो, हम उनको पुलिस में हम पुलिस को बुलाए और उसको जेल भेजे। राइट। तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि उसको हम जेल बंधन में भेज रहे हैं। तो ऐसे उसमें जयना है, पर निर अपराधी जीवों का त्याग है। तो कितना हुआ? 12.5%। किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके। तो तो निर अपराधी जीवों का उसको त्याग है, अपराधी जीवों की जयना है। अभी निर अपराधी जीवों का भी वो पूरा वो त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि निर अपराधी जीवों में भी दो प्रकार के जीव है, एक निष्कारण और सकारण। राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि जो सकारण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पुत्र पुत्री हो, अपने नौकर चाकर हो, उसको हम कोई सजा देते हैं। कभी अपने पुत्र पुत्री अगर रॉन्ग मार्ग पे जा रहे हो तो उसको हम कोई सजा देते हैं, उसको हम मारते हैं। राइट। कभी कुछ करते हैं, तो उसको सकारण हिंसा में जयना है, पर निष्कारण का त्याग है। तो पहले व्रत कैसा हुआ? पहला जो स्थूल प्रणिपात विरमण व्रत है वो श्रावक के लिए क्या है? मैं निष्कारण निरपराधी त्रस जीवों को संकल्प पूर्वक में मारूंगा नहीं। तो ऐसा व्रत है। मैं निष्कारण निरपराधी त्रस जीवों को संकल्प पूर्वक उसकी मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो ऐसा 6.25% व्रत आता है। जो साधु का व्रत क्या है? महाव्रत में निष्कारण या सकारण, निरपराधी या अपराधी, संकल्प से या आरंभ से मैं दोनों स्थावर और त्रस जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। वो साधु का व्रत है। पर श्रावक का व्रत उसके कंपैरिजन में मतलब 6.25% है। कोई क्वेश्चंस इसमें? હા મને એક ક્વેશ્ચન છે હા. તો જે અનુમોદના આનું આગળનું પેજ હતું ને કે જેમાં અનુમોદનાને કન્સિડર ના કર્યું તો અનુમોદના એટલે ભાવ હિંસા થઈ ગઈ રાઈટ રાઈટ. હા ભાવ ના એટલે ભાવ હિંસા નહીં, ભાવ હિંસા એટલે આત્મા ગુરુની હિંસા નહીં, પણ ભાવતી હિંસા. એટલે અનુમોદના એટલે કોઈ હિંસા કરતું હોય તો આપણે કહીએ કે સારું કર્યું, આપણે વિચારીએ કે ઓ આને સારું કર્યું અને તો મારી દેવો જોઈએ. રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ટીવી જોતા હોઈએ, ટીવી જોતા જોતા આપણે કોઈ પિક્ચર જોતા હોઈએ, આપણે ભાવ આવી જાય કે આને તો માર નાખવો જોઈએ. તો એ અનુમોદના થઈ, એ હિંસાની. રાઈટ. તો એ હિંસા આપણે જઈના છે, એ હિંસાનો ત્યાગ કરવો શ્રાવક માટે અઘરું છે. એટલે ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. એકલા માટે કે આ પચકાણ બહુ ડિફિકલ્ટ ના થઈ જાય ને, એટલા માટે અનુમોદના બહાર રાખી છે. ओके. तो पढ़ और वहमी थोलग प्राणवाय विरयो, मतलब पहले अनुव्रत में जो अनुव्रत हमने देखा उसमें जो भी अतिचार लगे हैं, तो अतिचार कैसे लगते हैं? तो बोलते हैं कि आर्यम अपसत्थ इत्थ पमाया पसंगेनम, मतलब प्रमाद से अतिचार लगते हैं। पमाया पसंगेनम मतलब प्रमाद से अतिचार लगते हैं, और अप्रशस्त भाव के उदय से अतिचार लगते हैं। तो प्रमाद के अतिचार मतलब क्या? तो शास्त्र में 5 प्रकार के प्रमाद कहे हैं। देखो, जब हम ये व्रत लेते हैं ना, ये व्रत ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूजुअली उसका पालन करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि ये व्रत लेने के बाद हमको जीवन में हर एक प्रवृत्ति करते वक्त, राइट, हमको जागरूक रहना चाहिए कि ये प्रवृत्ति से ये व्रत का भंग हो रहा है या नहीं।
तो हमको कंटिन्यूस जागरूक रहना पड़ता है। अगर हम जागरूक ना रहे तो इस व्रत में अतिचार लग जाते हैं। तो ये जागरूक नहीं रहे उसको प्रमाद कहते हैं। तो प्रमाद 5 प्रकार का है। पहला है अल्कोहल, दारू, राइट, ड्रग्स या अल्कोहल। जब हम अल्कोहल आदि लेते हैं तो क्या होता है कि हम अजागरूक हो जाते हैं। हमको पता नहीं होता है कि ये व्रत का हम पालन करते हैं या नहीं। तो प्रमाद के प्रमाद, ये दारू, अल्कोहल के कारण अगर ये व्रत का उसमें अतिचार लगे हो। दूसरा है विषय। विषय मतलब 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो ये 5 इंद्रियों के विषय में हम आसक्त हो जाते हैं ना, तब हम भूल जाते हैं, तब हम प्रमाद में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे कभी हम लॉन में खेलते हैं, राइट, हम भूल जाते हैं कि ग्रास में हिंसा है। हम जैसे स्विमिंग करने जाते हैं, उसमें अपकाई जीव की हिंसा हो जाती है। हम जैसे कैंप फायर करते हैं, राइट, तो उसमें तेवकाई जीव और वाउकाई जीव की हिंसा हो जाती है। हम फटाकड़े फोड़ते हैं, राइट, ये सब चीज़ है। हम क्रूज में जाते हैं, राइट। तो ये सब जीव हम अपने विषय के कारण जाते हैं, 5 इंद्रियों में आसक्त होकर हम जाते हैं। तो इसके वो उसको प्रमाद कहते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। थर्ड है कषाय, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ। देखो, हम जब क्रोध में आते हैं ना, हम अपना कंट्रोल भूल जाते हैं, फिर हमको पता नहीं होता है कि हम पहला व्रत का पालन कर रहे हैं या नहीं, राइट। तो कषाय के कारण। फिर निंद्रा। निंद्रा तो ऑब्वियस है, राइट, हम सपने में भी हम जीव हिंसा कर लेते हैं, राइट, हम ऐसा सपना भी आ जाता है। तो निंद्रा, उसको प्रमाद कहते हैं। और विकथा। विकथा हमने देखा कि हम जैसे राज्य कथा, भक्त कथा, देश कथा, स्त्री कथा आदि, वो विकथा है। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे मूवीज देखते, अभी हमने देखा, राइट, मूवीज देखते हैं। हम मूवी देखते देखते हमको भाव आ जाता है कि इसको मार डालना चाहिए, ये उसको मारा क्यों नहीं, राइट। तो वो सब विकथा है, वो सब प्रमाद है। तो 5 प्रकार के प्रमाद है: अल्कोहल, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। तो ये 5 प्रकार के प्रमाद के कारण जो अप्रशस्त भाव अपने में उत्पन्न हुए हो, उसके कारण ये पहले अनुव्रत में जो भी हमको अतिचार लगे हो, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। और ये 10th गाथा में, लास्ट गाथा में, ये 5 अतिचार कौन से है पहले व्रत में, उसका वर्णन किया गया है। वह बंध छविच्चे है, आई भारे पदपाने उच्चे है, पनवे वसैयारे परिकमे देसियम सौवम, राइट। तो यहाँ पे ना, ये 10th गाथा में जो बड़े जीव है, जो पंचेंद्रिय जीव है, जो एनिमल्स है या ह्यूमंस है, जो उ, उसके रिलेटेड ये 5 अतिचार है। तो पहला है वह मतलब वध। वध किसको कहते हैं? वध मतलब किसी की हिंसा करना, उसको उसको वध कहते हैं। अभी वध मतलब मात्र जीव हिंसा नहीं। अभी उत्तराध्यान सूत्र में ना वध का डेफिनेशन ऐसा है कि वध मतलब मार मारना। अगर हम गाय आदि को लकड़ी से मारे, घोड़े को चाबुक से मारे, अपने नौकर चाकर को मारे, तो किसी भी प्रकार से मार मारना, उसको वध कहते हैं। तो उसमें पहले व्रत का अतिचार लगता है। दूसरा है बंधन, किसी को बांध के रखे, किसी को जेल भेजे, राइट, आदि, तो उसको बंधन कहते हैं। अंगोपांग का छेदन, राइट, तो छविच्छ है, मतलब कोई भी अंगोपांग का छेदन, तो उसमें अपने 5 इंद्रिय, अपना शरीर है, शरीर की चमड़ी का छेदन, राइट। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि गाय पे नाम अंकित करते हैं, राइट, तो उसमें वो गाय की चमड़ी बर्न हो जाती है, तो उसमें पहला व्रत का अतिचार लगता है। फिर आई भार है, मतलब अति भार उठाना। तो एनिमल्स को ज्यादा भार, डोंकीज आदि को, या इवन हॉर्सेस, गाय आदि को अधिक अधिक भार या जरूरत से ज्यादा काम देना। हम अपने नौकर चाकर को उनकी शक्ति के ऊपर हम काम देते हैं, राइट, हम उनके बारे में सोचते नहीं है इंडिया में, हम इतना सारा काम दे देते हैं, तो उससे हमको पहला व्रत का अतिचार लगता है। और किसी को भोजन से वंचित रखना, राइट, हम अपने घर में नौकर चाकर हो, उसका जब भोजन का समय हो तो उनको समय पे भोजन न देना, तब हम काम दे देते हैं उनको, राइट। तो भोजन पे डिले करना, भोजन से वंचित रखा, अपने एनिमल्स अपने को भोजन से वंचित रखना। तो ये 5 कारणों सर हमको पहले व्रत के अतिचार लगते हैं। तब ये जो पहला व्रत है ना, पन में जो स्थूल प्रांतपात विरमण व्रत, वो इतना इंपॉर्टेंट व्रत है कि ये व्रत, ये सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। क्योंकि ये व्रत के पालन से हमको जीवन में क्षमा और हमको अहिंसा गुण की प्राप्ति होती है, राइट। हमको अंतर में क्षमा गुण की प्राप्ति होती है और अहिंसा गुण की प्राप्ति होती है। तो शास्त्र में लिखा गया है कि जो भी ये पहला व्रत लेता है जीवन में, उसको
दूसरे भाव में उसको सद्गति की प्राप्ति होती है, दूसरे भाव में उसको सुंदर शरीर मिलता है, निरोगी शरीर मिलता है, लंबा आयुष्य मिलता है, यश कीर्ति मिलता है, और उनको जैन धर्म भी मिलता है। और जो ये व्रत का पालन नहीं करता है, जीवन में अनेक अनेक प्रकार की हिंसा करते हैं, राइट, तो उससे क्या होता है, उसको दूसरे भाव में दुर्गति मिलती है, तिर्यंचा या नरक का गति मिलती है, उसको रोगी शरीर मिलता है, उसको कम आयुष्य मिलता है, उसको दुर्भाग्य आदि मिलता है। तो ये व्रत का पालन अति आवश्यक है। तो ये व्रत जो था उसमें सिर्फ 5 अतिचार का वर्णन है, पर क्या है कि बाकी सारे चीजों में भी हमको सावधानी रखनी चाहिए। कि जैसे यहाँ पे क्या है कि सिर्फ पंचेंद्रिय जीव, उसके उसके रिलेटेड 5 अतिचार का वर्णन है, पर हमारा जो व्रत है वो सभी त्रस्त जीवों के लिए है। तो हमको ये सावधानी रखनी चाहिए कि अन्य त्रस्त जीवों की भी हम हिंसा या पीड़ा ना पहुंचाए। अन्य जो स्थावर जीव है उनकी जय ना करें, हम अकारण हिंसा न करें, राइट। हम जैसे हमने मैं हर बार मैं ये क्रूज शिप का एग्जांपल देता हूँ, वो अकारण हिंसा है, राइट। हम वाटर पार्क जाते हैं, वो अकारण हिंसा है, तो अकारण हिंसा न करें। हम मन में भी हिंसा के भाव परिणाम न आए, राइट। तो उसके कारण हम जो मूवीज, ऐसे हिंसक मूवी ना देखें जिसमें हमको हिंसा के भाव आए। फिर उसके बाद हम जो एंट किलर है वो उपयोग ना करें। देखो, हम जब एंट किलर उपयोग करते हैं तो त्रस्त जीव की हिंसा होती है, तो पेस्टिसाइड्स है, एंट किलर है आदि का उपयोग न करें। फिर ग्रास पे न चले, फिर अनगढ़ पानी का उपयोग न करें, फिर उसके बाद अभक्ष्य और कंदमूल का उपयोग न करें, फिर शाक भाजी आदि हम देख के उसको संवारें, फिर डोर विंडोज आदि हम उसको देख के ओपन और क्लोज करें, और हम रात्रि भोजन का त्याग करें। देखो, रात्रि भोजन भी त्रस्त जीव की हिंसा है, तो अगर हम रात्रि भोजन करें तो पहले व्रत में भी हमको अतिचार लगते हैं, क्योंकि उसमें त्रस्त जीव की हिंसा है। तो ये सब भी हमको सावधानी हमको रखनी चाहिए, तो हम पहला व्रत का पालन हम निर्विघ्न और भावपूर्वक हम कर पाए। तो यहाँ पे हम 10 गाथा हमने ली। हम यहाँ पे आज का क्लास समाप्त करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चंस है? ये काफी काफी डिटेल्स था। ये तुम लोग को शायद 1-2 बार और सुनना पड़े ये, क्योंकि काफी सारे अतिचार आते हैं, राइट। हमने ऑलरेडी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार के तो 24 अतिचार ले लिए, और प्लस हमने पहले के 5, तो टोटल तो 29 अतिचार तो ऑलरेडी हो गए। तो ये सब अतिचार ना तुमको याद रखने चाहिए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि तुमको बाय हार्ट होने चाहिए ये अतिचार, राइट, तभी उसका पालन होता है। तो वापस जाके इसको थोड़ा रिवाइज करना और ट्राई टू बाय हार्ट, राइट। तो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है? तो हम मंगलाचरण कर देते। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाम, नमो उज्जायनम, नमो लय सबसावनम, ऐसो पंच नमकार सव पापरांसरो मंगलानंद सरसिंह परमय मंगलम। जीन आज्ञा विरुद्ध बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू चैतल भाई। थैंक यू। थैंक यू।